हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 14 अक्टूबर को जो है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसका जो असर जो है गर्भवती महिलाओं पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो है अगर ग्रहण लगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, और ये जो है ये ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, भारत में मान्य होगा कि नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। अगर प्रेगनेंसी में किसी भी महिलाओं को ये ग्रहण से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये जो है ग्रहण टाइम जो है महिलाओं के लिए बहुत ही, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। 14 अक्टूबर को जो है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस टाइम पे जो है नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं के ऊपर और उनके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए जानते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे जो है गर्भवती महिलाओं को बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो है ग्रहण का जो है नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, उनके शिशु के ऊपर पड़ेगा, तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इस टाइम पे हमें कैंची, छुरी, चाकू, कटिंग वगैरह के काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे क्या होता है, कई महिलाएं जो है मतलब सिलाई बुनाई या धागे वगैरह का भी काम करती हैं, तो ये सब काम भी जो है उन्हें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया कि कटिंग वगैरह के काम जो है आप बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं कीजिए। इस टाइम पे जो है आप मतलब हो सके तो आप जो है खाना वगैरह आप पहले ही खा लीजिए, नहीं तो ग्रहण के टाइम में जो है खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। कई बार क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं जो है मतलब भूख को, प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो आप जो है खाने वगैरह अगर बने हुए हैं तो उसमें तुलसी पत्ता डाल दीजिए, पानी में जो है तुलसी पत्ता डाल दीजिए, उसके बाद जो है आप जो है खाने वगैरह का सेवन कर सकती हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर आप अवॉइड ही कीजिए। इस टाइम पे जो है आप किसी ग्रंथ का पाठ कर सकती हैं, जिस भी देव को आप मानती हैं, तो उन जैसे कोई चालीसा वगैरह है उसका जो है आप पाठ कर सकती हैं, जैसे दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, या जो भी मतलब आप ग्रंथ पढ़ना चाहती हैं, आप उस टाइम पे पूरे प्रेगनेंसी में जो है आप ग्रंथ को पढ़ सकती हैं। पूरे प्रेगनेंसी मतलब पूरे ग्रहण टाइम में जो है आप मतलब चालीसा का पाठ कर सकती हैं। इसके बाद जो है क्या होता है कि कई महिलाओं को इस टाइम पे जो है नींद आने लगता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है ग्रहण के टाइम में सोना बैठना थोड़ा कम कीजिए। आप जो है एक जगह बैठिए, एक कमरे में बैठिए और चालीसा वगैरह, ग्रंथ वगैरह का इस समय जो है आप पढ़ सकती हैं। इस टाइम पे जो है कई महिलाएं क्या करती हैं कि रात्रि में जो अगर रात्रि में है तो वो बाहर चली जाती हैं, टहलने वगैरह का काम करती हैं, तो इस टाइम पे ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। देखिए इस टाइम पे जो है आप बिल्कुल भी पॉजिटिव सोचें, क्योंकि अगर आप जो है इस टाइम पे नेगेटिव वगैरह सोचेंगी तो वो जो है पूरा असर आपके बच्चे के ऊपर होगा। तो जितना भी हो आप सकारात्मक। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जो सूतक टाइम है वह 12 घंटा पहले लग जाता है, और चंद्र ग्रहण में जो है सूतक काल है वह 9 घंटा पहले लगता है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण है, इसमें जो है सूतक काल जो है 12 घंटा पहले ही लग जाएगा। तो सूर्य ग्रहण में जब भी मतलब 12 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है, तो इस टाइम पे जो है सूतक काल लगने के समय पे जो है आप कुछ कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही ग्रहण लगता है इस टाइम पे आप बिल्कुल भी जो है इन सब चीज़ों को, जो कटिंग चॉपिंग वगैरह का काम बिल्कुल भी ना करें, एक जगह स्थिर से रहें और चालीसा वगैरह का पाठ करें। इस टाइम पे अगर गर्भवती महिलाएँ हैं तो वो जो है कुछ उपाय कर सकती हैं जिससे उनका प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव जो है उनके ऊपर, उनके शिशु के ऊपर ना पड़े। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस टाइम पे मतलब ओल्ड वाइफ्स ऐसा बोलती हैं कि हमें उठना बैठना हिलना नहीं चाहिए। तो एक तरह से सत्य है कि हमें जो है ज़्यादातर हिलना उठना बैठना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो है इस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक उपाय हम कर सकते हैं। इसे क्या करना है कि हमें जो है अपने बॉडी के बराबर एक धागा नापना है। वह धागा जो है काले रंग का होना चाहिए या पीले रंग का होना चाहिए। तो वो धागा जो है आप पूरे अपने बॉडी के नाप लें, पूरा सर से लेकर पाँव तक, और उस धागे को जो है आप स्ट्रेट कहीं दरवाजे के पास या खिड़की के पास जो है एकदम स्ट्रेट खड़ा कर दें। इससे क्या होता है कि अगर आप हिलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, तो वो जो है सारा प्रभाव जो है धागे के ऊपर पड़ेगा, और जितने भी नकारात्मक प्रभाव जो है, ग्रहण की नकारात्मक प्रभाव है, वो जो है
धागे के ऊपर ही पड़ेगा, जिससे आप जो है उठ बैठ सकती हैं। तो एक धागा आप जो है ग्रहण टाइम से पहले से टांग दें, जिससे उसका जो प्रभाव है उसके ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप ये कर सकती हैं तो कीजिए, नहीं कर सकती हैं तो आप जो है ग्रहण लगने से पहले अपने पूरे पेट के ऊपर जो है गोबर का जो है लेप लगा सकती हैं। गोबर ले ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले या पानी मिला ले, उसे अपने पूरे पेट पे लगा ले। इससे भी क्या होता है, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जो है हमारे पेट के ऊपर नहीं पड़ता है, हमारे बच्चे के ऊपर जो है नहीं पड़ता है। अगर क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को जो है गोबर का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, वोमिटिंग वगैरह की जो है शिकायत होती है, तो वो ऐसा नहीं करती हैं। तो अगर आप ये भी नहीं कर पा रही हैं तो आप जो है मार्केट में पूजा दुकान में जो है गेरू मिलता है, ये देखिएगा मिट्टी के कलर का जो होता है, चंदन के कलर का होता है। आप जो इसे ले आइए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, इसे एक लेप बना लीजिए और इसे अपने पूरे पेट के ऊपर लगा लीजिए। इससे क्या होता है, इससे भी जो है ग्रहण का प्रभाव जो है हमारे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है। और इसे सूखने दें कुछ देर के लिए और इसे पेट पे पूरा लगे रहने दें। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है आप जो है जल्दी से स्नान कीजिए, अच्छी तरह से स्नान कीजिए, गंगा जल मिला के स्नान कीजिए और वो लेप हटा लीजिए। तो क्या होगा कि इससे जो है आपके बेबी के ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये कई महिलाएं क्या होती हैं कि वो बाहर रहती हैं, ये सब चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गंगा जल लीजिए और इसे जो अपने हथेली के ऊपर रखिए और पेट पे चारों तरफ उसे अच्छी तरह से लगा लीजिए। इससे भी क्या होता है कि ग्रहण का जो प्रभाव है हमारे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है। और जैसे ही ग्रहण खत्म होता है आप नहा धोवा लीजिए और जिससे ग्रहण का जितना भी प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़े। तो ये सब उपाय हैं जो ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्रहण जो है कितने बजे से कितने बजे तक लगने वाला है। तो ये ग्रहण जो है 14 अक्टूबर रात्रि, ये जो ग्रहण है रात्रि में 14 अक्टूबर को 8:35 से लेकर 2 बजे, रात्रि 2 बजे 2:26 तक रहने वाला है। 14 अक्टूबर को ही ये ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने फिर से बता देती हूँ कि 8:35 से ये ग्रहण जो है स्टार्ट हो जाएगा 14, और उसी रात 2:26 तक ये जो है ग्रहण रहने वाला है। उसी रात 14 अक्टूबर को ये खत्म हो जाने वाला है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण है। ये जब सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो जिसके कारण जो है पूरी छाया, जो सूर्य की जो छाया वो चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है, जिसके कारण जो है सूर्य ग्रहण लगता है। ये जो चंद्र ग्रहण है वह कंक्रीट बलियाकार सूर्य ग्रहण है। ये जो ग्रहण है ये ज़्यादातर जो है बाहर के देशों में लगने वाला है, जिनमें अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, तुर्की, ये सब देशों में जो है ये सूर्य ग्रहण जो है मान्य होगा। वहाँ पे इसका प्रभाव जो ज़्यादा पड़ेगा, इसी कारण जो है रात्रि में लगने वाला है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में सूर्य एक ही है और चंद्रमा भी एक ही है, जिसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो भारत में भी पड़ेगा ही, जिसके कारण गर्भवती महिलाएं जो है सावधानी अपनी जो है सतर्क रहें, सावधान रहें और जो उपाय जैसा कि मैंने आगे बताया वो कर लीजिए। क्योंकि हो सके ये जो प्रभाव है हमारे बच्चे के ऊपर पड़े तो कहीं ना कहीं हमारे डिलीवरी के बाद जो हमारे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक ही होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप ज़रूर जो है अप्लाई कीजिए, जैसा कि मैंने उपाय आपको बताया है। तो ये जो ग्रहण है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और ये जो है 14 अक्टूबर को ही लगने वाला है और 14 अक्टूबर जो है मध्य रात्रि 2:26 तक ये खत्म हो जाने वाला है। टाइमिंग ग्रहण है, ये गर्भवती महिलाओं के ऊपर थोड़ा न थोड़ा कुछ असर डालेगा ही। तो गर्भवती महिलाएं जो है इस टाइम पे बिल्कुल सावधान रहें। और जैसा कि मैंने आगे बताया कि ये जो किन किन देशों में मान्य है, लेकिन कुछ ना कुछ असर जो है भारत पर रहेगा ही। तो आप जो है सतर्क रहें, सावधान रहें और गर्भवती महिलाएं जो भी मैंने आगे बताया वो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और इन चीज़ों को सावधानी बरतिए। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप लोग इस चीज़ों को समझ गई होंगी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।